नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल रनर में वी हाउ टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट में क्या स्टार्ट किया था, लास्ट में मैंने स्टार्ट किया था पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, जिसमें जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हम कोई भी अगर फंक्शन लेंगे, अगर हम कोई भी अगर फंक्शन साइन अगर लेंगे और उसके लिए अगर हम स्पेसिफिक अगर एंगल लेंगे जस्ट लाइक एक्स प्लस 4 पाई या एक्स प्लस 2 पाई, ठीक है, या हम उसके लिए x माइनस 2 पाई लेंगे या x माइनस 4 पाई लेंगे, तो उसके लिए उसकी वैल्यू क्या पॉसिबल होगी, ऑब्वियसली साइन एक्स ही पॉसिबल होगी। ठीक है, मैंने आपको ये लास्ट में पढ़ाया था कि अगर आप साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई लो या आप साइन ऑफ एक्स प्लस 4 पाई लो या साथ ही साथ में आप साइन ऑफ एक्स माइनस 2 पाई लो या एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस 4 पाई भी लोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली साइन एक्स ही आएगा। ओके, ये मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था, हमारा यहाँ तक क्या हो गया था, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट अबाउट द पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आज हम आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। ठीक है, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली इस चीज़ को लिख सकते हो और लिखने के साथ भी आपको समझ में भी आएगा। ओके, देन आगे बढ़ते हमारे पास क्या है, आगे देखेंगे हमारे पास क्या है कि दस साइन एक्स इज द पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। इट मीन्स क्या कि अगर साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई एंड साइन ऑफ एक्स प्लस 4 पाई अगर साइन एक्स होता है, ओके, और साथ ही में अगर साइन ऑफ एक्स माइनस 2 पाई एंड साइन ऑफ एक्स माइनस 4 पाई अगर हमारा साइन एक्स ही होता है तो ऑब्वियसली जो भी हमारा साइन का पीरियड होगा, ओके, वो क्या होगा, 2 पाई होगा। क्या होगा, 2 पाई होगा, मतलब वो आएगा इवन नंबर। मतलब अगर हम उसको 2 पाई भी बोल सकते हैं, 2 पाई बोल सकते हैं, या हम उसे हम 4 पाई भी बोल सकते हैं, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। पर उसके लिए हमारा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कौन सा है या कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट कौन सा है कि उसके लिए क्या होगा, आप साइन के साथ 4 पाई लो या 2 पाई लो, पर आपको उसके साथ एक स्पेसिफिक एंगल लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक्स लिया था, ओके ना, आप थीटा लो या एक्स लो, पर उसके लिए आपकी वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियसली साइन एक्स ही आएगी। क्लियर है, आप साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई लो या साइन ऑफ एक्स प्लस 4 पाई लोगे तो भी हमारा आंसर साइन एक्स ही आएगा, या आप साइन ऑफ एक्स माइनस 2 पाई या साइन ऑफ एक्स माइनस 4 पाई लेंगे तभी हमारा आंसर साइन एक्स ही आएगा। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, दस द साइन एक्स इज द पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। इसका मतलब साइन के लिए जो हमारा पीरियड होगा वो क्या होगा, 2 पाई होगा। 2 पाई मतलब क्या होता है, 360 ना। ओके, 360 क्यों, बिकॉज पाई इज 180 एंड 2 इंटू 180 इज 360। ओके, दैट्स वाई द साइन एक्स इज द पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड 2 पाई। जो हमारा साइन एक्स है ना, वो क्या है, हमारा साइन एक्स इज द पीरियोडिक फंक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट उसका पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, ये चीज ध्यान में रखने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे में देखेंगे हम क्या देखेंगे, सिमिलरली क्या होगा, cos x, cosec x एंड sec x आर पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड 2 पाई। इसका मतलब सिमिलरली अगर देखा जाए तो उसी के साथ साइन के साथ जो है, साइन के साथ हमारा क्या होगा, साइन के साथ रिलेशन किसका है, साथ ही साथ cos x, cosec x, sec x, ये भी क्या होंगे, इसका पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा, 2 पाई होगा। मतलब क्या होगा, देखो इधर कि अगर हम साइन के लिए लिख सकते हैं 2 पाई, साइन के लिए 2 पाई क्या होगा, साइन एक्स के लिए हमारा पीरियोडिक फंक्शन कौन सा है, 2 पाई। देखो इधर जो हमारा साइन एक्स के साथ जो हमारा क्या है, एंगल है, कौन सा, इधर 4 पाई है, इधर हमारा साइन एक्स के साथ एंगल कौन सा है, 2 पाई है। तो हमारा क्या होगा, जो एंगल के साथ बिलोंग कर रहा, मतलब हमारा साइन तो है पर साइन है क्या, हमारा फंक्शन है, पर ये साइन हमारा कब कंप्लीट फंक्शन बनेगा, जब उसके साथ कौन सा भी एक एंगल प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हमारा कौन सा एंगल प्रेजेंट है, एक्स को हम एंगल बोलेंगे ना, क्योंकि वो साइन के साथ है। तो जब हम साइन के साथ अगर कोई भी अगर एंगल लेंगे और उस एंगल के साथ तो एक नेक्स्ट एंगल प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ पाई, जिसे हम रेडियन बोलते हैं। ठीक है ना, हम पाई के फॉर्म में, मतलब वो रेडियन होगा ना। इसका मतलब अगर एक्स के साथ अगर 2 पाई है, अगर एक्स के साथ अगर 2 पाई है या 4 पाई है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट 2 पाई इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दैट, 2 पाई इज द व्हाट, पीरियड फॉर द पीरियोडिक फंक्शन साइन एक्स। ओके, क्लियर है। सिमिलरली क्या होगा, वही 2 पाई जो हमारा क्या है पीरियड है, वो क्या होगा, cos x, cosec x एंड sec x के लिए भी क्या होगा, अप्लाई होगा। मतलब क्या होगा, सिमिलरली cos x, cosec x एंड sec x आर पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड 2 पाई। क्लियर है, मतलब साइन के लिए भी, cos के लिए भी, cosec के लिए भी और sec के लिए भी क्या होगा, हमारा एक ही पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। क्लियर है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बट tan x एंड cot x आर पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड पाई। बट देखा जाए तो tan x के लिए cot x के लिए क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन हमारा पाई होगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन फैक्ट है, क्या है, एक्सेप्शन फैक्ट। मतलब अगर साइन के लिए, कॉस के लिए, कोसेक के लिए एंड सेक के लिए, 4 फंक्शन के लिए अगर हमारा पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड अगर 2 पाई आ रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा 2 फंक्शन जो है tan x और cot x के लिए हमारा डिफरेंट आएगा, नहीं डिफरेंट आएगा ना। ठीक है ना, डिफरेंट क्या आएगा, उसके लिए हमारा पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड क्या होगा, पाई होगा। देखो मैंने आपको समझाया था, कोई भी अगर 2D फंक्शन इस तरह का, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, एक्स एक्सिस है, जहाँ पे हमारा 0 रहता है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90 है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाई बाय 2 बोलते हैं।
इसे क्या बोलते हैं हम, पाई बाय 2 बोलते हैं ना। ओके, देन दिस इज अवर पाई, मतलब 180 होगा यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा 2π/3 होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं 270 बोलते हैं। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। और फॉर 1 रोटेशन वी गेट द 360। मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई है, ठीक है ना, कोई भी नया नहीं है इसमें, मैं यही चीज़ आपको रिवाइज करता हूँ, फिर भी आपको ये पता है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर क्या होगा, कॉट एक्स और tan x के लिए हमारा जो पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड होगा वो पाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम क्या करेंगे, देखो इधर बिकॉज ऑफ tan ऑफ x प्लस पाई क्या होता है, tan x होता है। आपको ये चीज़ पता है कि अगर आप x प्लस पाई को कैसे लिखोगे, आप पाई प्लस x लिख सकते हो ना। अगर आपके पास ऐसा गिवन है कि tan ऑफ x प्लस पाई अगर है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, इक्वल्स टू tan ऑफ पाई प्लस एक्स। कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप 2+3 करो या 3+2 करो, आपका आंसर तो आएगा 5 है ना, कोई डिफरेंट तो नहीं आएगा। इसका मतलब आप x प्लस पाई लिखो या पाई प्लस एक्स लिखो, कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। आपको पता है पाई मतलब क्या होता है, 180 होता है। देन 180 प्लस एक्स, और एक्स हमारा क्या है, एंगल है ना, जो tan के साथ बिलोंग कर रहा। ओके, इसका मतलब अगर हम tan ऑफ पाई प्लस एक्स लेंगे तो हम बिलोंग टू द विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब पाई मीन्स क्या होता है, 180 होता है, तो 180 मतलब यहाँ पे 180 है, तो हम आगे आएंगे प्लस करेंगे तो गोस टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब क्या होगा, tan ऑफ पाई प्लस एक्स क्या होगा हमारा, ऑब्वियसली tan x होगा। फॉर ऑल एक्स, मतलब जितने भी एंगल है, ठीक है ना, एंगल जो बिलोंग कर रहा है tan के साथ, उसके लिए क्या होगा हमारा tan ऑफ x प्लस पाई क्या होगा, tan x ही होगा, ठीक है, जो कि पॉजिटिव होगा। देन सिंपल, अगर कॉट एक्स भी रखेंगे यहाँ पे, tan की जगह पे यहाँ पे कॉट रखो, अगर यहाँ पे आप कॉट अगर लोगे tan की जगह पे, तो उसके लिए क्या होगा हमारा, उसके लिए हमारा कॉट यहाँ पे आएगा, और उसके लिए भी हमारा क्या आंसर आएगा, उसके लिए हमारा आंसर आएगा कॉट एक्स, उसके लिए हमारा आंसर आएगा कॉट एक्स। ओके, इसमें कोई भी डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। फोकस ऑन माई वर्ड्स, व्हाट आई वांट टू से। ओके, देन नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल गिवन द डोमेन रेंज एंड द पीरियड ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। हमारे पास ये टेबल गिवन है, जो कि हमको क्या दे रहा है, जो कि हमको क्या दिखा रहा है, डोमेन रेंज एंड पीरियड ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जो हमारे पास फंक्शन होते हैं, कितने होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास, ऑब्वियसली कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। हमारे पास 6 फंक्शन है, ठीक है। दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ओके, क्लियर। आज हम देखेंगे कि हमको क्या देखना है इस 6 फंक्शन का, इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के हमको क्या देखना है, इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास 6 फंक्शन गिवन है, उसके लिए हमको क्या देखना है, उसके लिए हमको डोमेन देखना है। फर्स्ट हमको डोमेन देखना है उसके लिए, देन हमको देखना है रेंज, हमको रेंज भी देखना है, और साथ ही में उस फंक्शन के लिए कौन सा पीरियड पॉसिबल होगा। क्लियर है आपका, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे कि साइन कॉस कोसेक और सेक के लिए हमारा पीरियोडिक फंक्शन एक ही रहेगा 2π, ठीक है। सिर्फ tan और कॉट के लिए डिफरेंट रहेगा, जो कि पाई होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए 1 बाय 1 देखेंगे हम, 1 बाय 1 एक फंक्शन के लिए देखेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे साइन एक्स नहीं, साइन थीटा। वैसे हम साइन एक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्स भी हमारा एंगल ही है, ठीक है, पर हम साइन थीटा देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि टेबल में साइन थीटा गिवन है, क्योंकि थीटा हमारा एंगल है, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। मतलब फर्स्ट है हमारे पास साइन थीटा, इसको आप फर्स्ट नंबर दे दो, ये हमारा फर्स्ट है साइन थीटा। तो उसके लिए हमारा डोमेन क्या होगा, उसके लिए डोमेन हमारा रहेगा कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब क्या होता है, दैट कैपिटल आर मीन्स द रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर मतलब क्या होता है, रियल नंबर इज व्हाट, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, बराबर ना। रियल नंबर मतलब क्या होता है, दैट स्मॉल आर मतलब रैशनल नंबर। मैंने कैपिटल क्यों नहीं लिखा, कैपिटल आर अगर मैं लिखता तो आपको कंफ्यूजन हो जाता था, क्योंकि कैपिटल आर तो यहाँ पे लिखा है रियल नंबर के लिए, अगर मैं रैशनल के लिए भी कैपिटल आर लिखता तो आपको कंफ्यूजन हो जाता था, इसलिए मैंने सिंपली स्मॉल आर और स्मॉल आई लिखा। दैट्स द वर रैशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर, एंड दिस इज द वर इरेशनल नंबर। आप वैसे भी रैशनल नंबर को कैपिटल आर से भी दिखा सकते हो, कैपिटल आर से भी दिखा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको समझना है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि रियल नंबर मतलब क्या होता है, रियल नंबर इज द वर रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ओके, जिसमें रैशनल का भी कॉम्बिनेशन है और इरेशनल का भी कॉम्बिनेशन है। क्लियर है। इट मीन्स साइन के लिए क्या होगा, रियल नंबर होगा, जो जिसकी रेंज क्या होगी -1 to +1, जो कि हमने पढ़ा था किसमें, डोमेन एंड रेंज में, कि साइन के लिए हमारी रेंज क्या होगी, -1 to +1 होगी। हमने पढ़ा था किसमें, साइन के लिए, कि साइन के लिए कोई भी रेंज -1 और +1 के बीच में रहेगी। मतलब हमारा जो साइन थीटा होगा वो बिलोंग करेगा किसके बीच में, बिलोंग करेगा हमारा -1 to +1 के बीच में। ये चीज़ हमने पढ़ी है, लास्ट में डोमेन एंड रेंज में। ओके, कोई भी नया नहीं है। और साइन के लिए हमारा पीरियड क्या होगा, 2π होगा, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई भी अगर नंबर हमको अगर इस फॉर्म में अगर दिया हो, इस क्लोज इंटरवल में, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं और क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर दो नंबर दिए हैं, जस्ट लाइक -1 और +1, और दोनों के बीच में अगर कॉमा अगर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है
कि दोनों नंबर क्या होंगे, दोनों नंबर के बीच में जो हमारा एंगल होगा कोई भी, वो क्या करेगा, एंगल हो या फंक्शन हो, वो दोनों नंबर के बीच में क्या करेगा, यहाँ पे बिलोंग करेगा। ओके, यहाँ पे साइन है मतलब वो साइन थीटा बिलोंग करेगा इस -1 और +1 के बीच में, जो कि हमने पढ़ा था इधर देखो डोमिनेंट रेंज में। ओके, क्लियर है, जिसके लिए हमारा पीरियड क्या पॉसिबल होगा, 2π होगा। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास कॉस थीटा। कॉस के लिए भी सिंपल थिंकिंग, कॉस के लिए भी रियल नंबर होगा और रेंज भी सेम रहेगा -1 to +1 एंड सिमिलरली पीरियड भी सेम रहेगा 2π। कॉस के लिए बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा था डोमिनेंट रेंज में कि साइन और कॉस के लिए एक ही रेंज रहता है -1 to +1। ओके, क्लियर है। देन थर्ड देखेंगे, थर्ड हमारे पास क्या है, टैन थीटा है। अभी टैन के लिए देखो क्या होगा, टैन के लिए क्या होगा हमारे पास, टैन थीटा के लिए देखो कि रियल नंबर कैपिटल आर, टैन के लिए हमारा रेंज क्या होगा, सॉरी डोमेन क्या होगा कि रियल नंबर कैपिटल आर माइनस इन द ब्रेसेस 2n + 1 π/2 सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, जो हमारा कैपिटल आई है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। देखो इधर हमको क्या गिवन है डोमेन के लिए, कैपिटल आर मतलब कोई भी हम रियल नंबर लेंगे, देन उसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 2n + 1 π/2। 2n की जगह पे आप 2 को क्या, n को क्या बोलेंगे हम, n बिलोंग टू द इंटीजर्स, मतलब जो हमारा n होगा बिलोंग करेगा किसमें, इंटीजर में, बराबर। और हमारे इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एंड बोथ आर द सेपरेटेड बाय 0। ओके, हमने देखा है कि कोई भी अगर इस लाइन गिवन है तो यहाँ पे 0 स्टेबल है, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे इस तरह से और यहाँ पे हमारे नेगेटिव नंबर आएंगे इस तरह से। ठीक है, क्लियर है आपका। आपको मैंने इंटीजर नहीं बताया पर आपको पता होगा इंटीजर, आपने पढ़ा होगा 10 तक, कोई भी इसमें नया नहीं है। मतलब अब आप अगर किसी भी रियल नंबर में से माइनस करोगे 2n + 1, जिसमें आपका n क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, सॉरी इरेशनल इंटीजर होगा। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई, कि आपका n क्या होगा, n आपका इंटीजर होगा, देन 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू द इंटीजर, मतलब आप n की जगह पे इंटीजर पुट करो कोई भी, अगर हम 1 अगर लेंगे n की जगह पे, ठीक है, तो क्या होगा 2 × 1 2 होगा, 2 + 1 3, 3 × π/2 मतलब 3 × π/2 क्या होता है, 3π/2 होता है, क्या होता है 3π/2, मतलब क्या होगा 3π/2, जो क्या होगा हमारा 3π/2 मतलब क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, सच दैट n बिलोंग्स टू द इंटीजर, और उसके रेंज क्या होगा हमारा कैपिटल आर होगा, और हमारा पीरियड क्या होगा, पीरियड हमारा क्या होगा, सिंपली पाई होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था यहाँ पे कि ओनली साइन कोसेक कॉस सेक के लिए क्या होगा हमारा 2π होगा हमारा पीरियड, पर अगर देखा जाए टैन और कॉट के लिए तो हमारा सिर्फ पाई होगा उसके लिए पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड। ओके, क्लियर है। देन हमारा ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते कोसेक के लिए। कोसेक के लिए क्या होगा, कोसेक के लिए डोमेन होगा हमारा r - nπ सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एंड इसके लिए हमारा रेंज क्या होगा r - -1 to +1। ठीक है, मतलब जो हमारा कोसेक थीटा है वो -1 और +1 के बीच में लाई तो करेगा, पर वो उसके लिए इक्वल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको इंटरवल में पढ़ाया था कि कोई भी अगर वैल्यू इस क्लोज इंटरवल में आएगी, ठीक है ना, यहाँ पे देखना, अगर कोई भी वैल्यू अगर ऐसे क्लोज इंटरवल में, इसका मतलब क्या होता है कि वो इक्वल भी होगी, पर अगर वो अगर ओपन ब्रैकेट में है तो इसका मतलब क्या होता, वो उसके बीच में बिलोंग तो करेगा पर इक्वल नहीं होगा। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है ना, कोई भी नया नहीं है। ठीक है, तो रेंज देखो इसके लिए क्या हो गया हमारे कोसेक के लिए r - -1 to +1, पीरियड तो सेम है, किसके लिए साइन कॉस, देन हमारा कोसेक, देन सेक के लिए हमारी एक ही पीरियड होगा, क्या होगा 2π होगा। ठीक, क्लियर है। देन देखेंगे हमारा सेक क्या होता है, सेक के लिए भी क्या होगा हमारा सेक थीटा के लिए r माइनस इन द ब्रेसेस 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू द सच दैट n बिलोंग्स टू द इंटीजर, एंड उसके लिए भी हमारा क्या होगा रेंज सेम होगा, किसके लिए हमारा रेंज सेम रहेगा, किसके लिए कॉस, सो कोसेक और सेक के लिए हमारा रेंज सेम रहता है। जैसे कि देखो यहाँ पे, जैसे कि रेंज सेम रहेगा साइन और कॉस के लिए, एक चीज ध्यान में रखो कि साइन और कॉस के लिए रेंज सेम रहेगा, उसी तरह कोसेक और सेक के लिए भी रेंज सेम रहेगा, और साथ ही साथ हमारा टैन और कॉट के लिए भी क्या रहेगा, रेंज सेम रहेगा। देखो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इन दोनों के लिए भी रेंज सेम रहेगा। मतलब सेक मतलब क्या होगा, उसके लिए सेक के लिए डोमेन क्या होगा r - 2n + 1 π/2 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और उसके लिए रेंज क्या होगा हमारा r - -1 to +1, देन पीरियड इज 2π, वेरी इजी। देन कॉट के लिए क्या होगा हमारा लास्ट वन, कॉट के लिए क्या होगा कॉट थीटा इक्वल्स टू r - nπ सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर्स फॉर रेंज फॉर दैट कॉट थीटा इज कैपिटल R, जिसे हम रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर के बीच में हमारा ये कॉट थीटा बिलोंग करेगा, ठीक है। देयरफॉर पीरियड ऑफ दैट कॉट थीटा इज व्हाट पाई। क्लियर है आपका। अगर आपको ये टेबल अगर समझ में आ गया हो तो बहुत ही ईजी है। क्या करना है, सिंपल है कि साइन के लिए हमारा सिंपल R है, कॉस के लिए भी सिंपल R हमारा डोमेन है, पर टैन के लिए हमारे पास r - 2n + 1 π/2 गिवन है। इसका मतलब क्या होगा, आप n की जगह पे कुछ क्या लोगे, इंटीजर लोगे, तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसे लाइक 3π/2 मिला, तो आप देखेंगे कि 3π/2 इस पीरियोडिक फंक्शन, सॉरी 2D फंक्शन में कहाँ बिलोंग करता है, और आप उसको ध्यान में रख के आप उसकी रेंज ले सकते हो, ठीक है। सिंपल है, आपको ये चीज समझ में आ गई अबाउट द साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, व्हाट इज इट, पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो इसके बेसिस पे हम सॉल्व एग्जांपल बाद में लेंगे, तब तक के लिए एक चीज समझिए,
पढ़ाई कीजिए, कीप स्टडी कीप स्माइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।